चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि उनके बाकी मामलात में भी बहुत इन्वॉल्व हैं, तो और वो ये पूरा भी देख रहे हैं सिलसिला जो इंडिया के साथ है, तो उसको उनके साथ मुलाकात होगी इंडिया के एनएसए की। चीन ने अब गलवान घाटी समेत पूर्वी लद्दाख के 4 स्थानों पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने का निर्णय ले लिया है और भारत के आगे चीन ने अपने घुटने टेक दिए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने 13 सितंबर को इस बात की पुष्टि की है। टू मीट, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंडिया की एक स्लाइट डिप्लोमेटिक विक्ट्री है में जो अजीत डोभाल कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, तो इन दैट सेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटा सा वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा डॉक्टर शाहिद मसूद को। डॉक्टर शाहिद मसूद ये वो इंसान है जिसको मैं 2016-17 से रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ, और सीरियसली जब इंडिया चाइना का मैटर हुआ था, गलवान वैली और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, डोकलाम हुआ था, इस बंदे ने ऐसी ऐसी बात बोली है कि इंडिया चाइना के बीच तो कोई बॉर्डर ही नहीं है, नेपाल तो है ही नहीं, नेपाल तो चाइना का हिस्सा है, सीधा यूपी लगता है, चाइना से सीधा यूपी लगता है। इस तरीके के ये वर्ड थे। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, आज इसके आप शब्द सुनिए किस तरीके से पलट गया और इसका रिएक्शन देखिए प्लीज। और सफारती महाज के ऊपर 2 और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे वो गए ब्रिक्स के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र्स थे, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन से भी हुई और वहाँ के जो नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइज़र या डिफेंस मिनिस्टर उनसे भी हुई। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी मुलाकात, तो इन दोनों को मैं इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा, वहाँ उनकी मुलाकात वांग ली से भी हो गई, 1-on-1। यानी चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि उनके बाकी मामलात में भी बहुत इन्वॉल्व हैं, तो और वो ये पूरा भी देख रहे हैं सिलसिला जो इंडिया के साथ है, तो उसको उनके साथ मुलाकात होगी इंडिया के एनएसए की। और उसमें यकीनन ये जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं, भारत चीन के संबंधों में हाल ही में एक नई पहल सामने आई है। आपको बता दें कि भारत चीन संबंधों में गलवान घाटी की घटना के बाद काफी तनाव बढ़ गया था और चीन लगातार गलवान घाटी में अपनी सेना तैनात किए हुए था, लेकिन हाल ही में तनाव धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। चीन ने अब गलवान घाटी समेत पूर्वी लद्दाख के 4 स्थानों पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने का निर्णय ले लिया है और भारत के आगे चीन ने अपने घुटने टेक दिए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने 13 सितंबर को इस बात की पुष्टि की है कि सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 साल तक गलवान घाटी में अपनी स्थिरता बनाए रखने के बाद चीन ने अब वहां से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का कदम उठाया है। इस बदलाव के पीछे भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है। उनके सक्रिय कूटनीतिक पहल और संवाद ने इस गतिरोध को सुलझाने में योगदान दिया है। विद वांग यी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है और अजीत डोभाल की, तो इंडिया के रीड आउट के मुताबिक इट सेज के बोथ पार्टनर्स ने इस बात का इकरार किया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो लाइन ऑफ LAC को लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जो डिस्कशन चल रहा है, तकरीबन 4 साल से वो डिस्कशन चल रहे हैं, कई मीटिंग्स हो चुके हैं, दैट वी नीड टू मूव इट फास्टर, और दोनों कंट्रीज आर रियलाइजिंग इट इज एन अर्जेंसी टू मीट। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंडिया की एक स्लाइट डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, क्योंकि चाइना पिछले 4-5 साल से यही कह रहा है, देखिए झगड़ा चल रहा है, बॉर्डर इसको अलग रखें, दूसरे मामलात में हम नॉर्मलाइज हो जाते हैं, यानी कंपार्टमेंटलाइज कर दें कि बॉर्डर डिस्प्यूट को अलग रखें, बाकी दूसरे मामलात में लेट अस वर्क टुगेदर, SCO, ब्रिक्स, डीडॉलराइजेशन, ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। इंडिया की पोजीशन थी कि नहीं, जब तक आप बॉर्डर को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे हम दूसरे ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, आपका टिकटॉक भी हम कैंसिल कर देंगे। तो नाउ दैट चाइना इज सेइंग कि ठीक है, लेट्स इंप्रूव रिलेशंस और सॉल्व द बॉर्डर प्रॉब्लम, तो एक तरह से इट्स लाइक सेइंग कि चाइना ने रियलाइज किया, लुक आई नीड टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इंडिया, ठीक है, लेट्स सॉल्व द बॉर्डर इशू। दूसरी चीज ये है कि आपने इस बात को गौर किया होगा कि 2022 में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना था, लेकिन आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। मैं ये शुरू से कह रहा हूँ और बार बार कहते रहूंगा कि अगर इंडिया
चाइना के प्रॉब्लम की वजह से अगर अमेरिका का फुल फ्लेज मिलिट्री अलाई पार्टनर बन जाता है तो वेस्टर्न हेजेमनी और 100-150 साल तक चलते रहेगी। लेकिन अगर इंडिया चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेता है, दे बिकम ट्रेडिंग पार्टनर्स और एक दूसरे के लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होते हैं, देन दिस सेंचुरी विल बिकम द एशियन सेंचुरी। सो ये जो साहब सेंट पीटर्सबर्ग में जो अजीत डोवल कर रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। तो इन दैट सेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखे। 12 सितंबर को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सेंट पीटर्सबर्ग में भारतीय राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बैठक की पुष्टि की और कहा कि दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दों पर हाल ही में प्रगति पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस मुलाकात में वांग यी और अजीत डोभाल ने दोनों देशों के नेताओं द्वारा की गई सहमतियों को लागू करने व आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने और निरंतर संवाद बनाए रखने पर सहमति जताई। आपको बता दें 12 सितंबर को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सेंट पीटर्सबर्ग में भारतीय राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। चीन ने विदेश मंत्रालय से इस बैठक की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा मुद्दों पर हाल ही की प्रगति पर चर्चा की। मंत्रालय के बयान के अनुसार इस बैठक में वांग यी और अजीत डोभाल ने दोनों देशों के नेताओं द्वारा दी गई सहमतियों को लागू करने और आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने और निरंतर संवाद बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन ने अपने सैनिकों को पीछे हटाने का निर्णय क्यों लिया। चलिए आपको इसके पीछे की भी वजह बता देते हैं। इसके पीछे का कारण चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य वांग यी द्वारा दी गई टिप्पणियों में स्पष्ट होता है। सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार वांग यी ने बताया कि वैश्विक अशांति के संदर्भ में चीन और भारत जैसे प्राचीन पूर्वी सभ्यताओं और उभरते विकासशील देशों को स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखते हुए एकता और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वांग ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए। उन्होंने आशा जताई कि चीन और भारत मिलकर काम करने का एक उचित तरीका खोजेंगे और दोनों देशों के संबंधों को स्वस्थ, स्थिर और सत्य विकास की ओर वापस ले जाएंगे। चीन ने अपने सैनिकों को पीछे हटाने का निर्णय क्यों लिया? इसके पीछे की वजह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की दोनों देशों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर अपने मतभेदों का समाधान करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी डॉक्टर शाहिद मसरूद के द्वारा इंडिया चाइना के बीच जो चीज़ें हैं वो सुलझ रही हैं। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अब चाइना के साथ व्यापार के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि चाइना के साथ व्यापार के बिना दुनिया की डिफरेंट कंट्री भी नहीं रह सकती हैं। क्योंकि ये वो दौर नहीं है कि आप बिना स्मार्टफोन के रह लें, आप बिना डिजिटल गैजेट्स के बिना रह लें, आप बिना मतलब सीरियसली आप सोच सकते हो कि आप बिना मोबाइल के रह सकते हो? सोच सकते हो? घर की महिलाएं तक बिना मोबाइल के नहीं रह सकती हैं। आप इनके इतने यूज्ड टू हो गए हो। आप सोच सकते हो कि मतलब नेटवर्क ना रहे। अगर आप सोचो, आप 20 साल पहले चले जाओ, 20 साल पहले भी मतलब इंडिया की हाफ क्या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के पास मोबाइल जैसी कोई चीज़ नहीं थी। आप उस दौर पे चले जाओ कि आपको किसी को बुलाना है तो उसके घर में जाना होगा। आप उस दौर पे चले जाओ, अगर आप क्रिकेट खेलते हो, आप सुबह सुबह किसी के घर में उसको नॉक करके बुलाते हो और आप कॉल करके बुलाते हो। मतलब आप इमेजिन करो, इम्पॉसिबल है। इसी तरीके से चाइना ने हर क्षेत्र में सीरियसली हर क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में चले आओ, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में हो, सिविल, मतलब यार कोई ऐसा इन्होंने क्षेत्र ही नहीं छोड़ा। इन्होंने वो डेवलपमेंट, वो रिसर्च किया है कि लाजवाब है। उसकी हमें तारीफ़ करनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये बातें बहुत पुरानी हो गई कि चाइना का माल सुबह तक टिकता है या नहीं, तो मतलब ऐसा डायलॉग नहीं मारा चाइना का माल बहुत ख़राब है। इस तरीके की चीज़ें ओके, माल हर जगह ख़राब हो सकता है, चाइना बस का नहीं हो सकता, बट चाइना ने अब बहुत डेवलपमेंट किया है। तो चाइना के व्यापार के बिना आप रह नहीं सकते, ठीक है। अगर आप सोच भी लो कि हम ये करेंगे वो करेंगे तो नहीं हो सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप मतलब आप
नहीं रह सकते हो यार, सीरियसली। आप धीरे धीरे अपने आप में जो मतलब एक आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी ने सपना देखा था उसमें काम कर सकते हो, और आज से 20-30 साल बाद आप उस लेवल पर खड़े हो जाओ कि हम अपने इन चीज़ों को लेकर चाइना पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब सीन ये है कि भारत चाइना के डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप हैं, जो चीज़ें हैं वो सुलझ रही हैं, और उन चीज़ों को सुलझने के साथ साथ जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो बॉर्डर पर जो माहौल ख़राब होता है वो नहीं होगा, या वो टेंशन कम हो रही है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। इन फ्यूचर अगर इसमें कोई सक्सेस हासिल होती तो डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आईटीबीटी, जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर को सिक्योर करती है। उससे भी प्रेशर कम होगा, जवान हमारे हों या उनके, दोनों के नहीं मरेंगे। ऑब्वियसली आप देख सकते हो कितना नुकसान होता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो ड्यूटी देते हैं। अभी बॉर्डर एलओसी में, जम्मू कश्मीर में अभी फिर एलओसी में फायरिंग, सीज़ फायर वायलेशन शुरू हो गए। आपको पता है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, मैंने वीडियो भी डाला था। तो इस तरीके की चीज़ें डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। आपको क्या कहना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि इंडिया चाइना से कम है, बट आपको चाइना का जो डेवलपमेंट है, जो रिसर्च है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम भी उस दिन का इंतज़ार है जब हम उस डेवलपमेंट को अपनी